वो 20 साल का या 30 साल की हो रही। ये काम ऐसे हो सका? आप तो फिर फालतू दूसरा ने भी लेकर डूब जे हैं इन्हें तो नाश कर रखे ऐसे से लड़के उठल जैसे आजकल ही बोल रहा था मैं ना एक तरफा प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार करता हूँ। किससे करते वो मेरे से। अच्छा अच्छा एक तरफा प्यार कौन है के ऊपर धमकी देने लग गया, धमकी ऊपर धमकी देने लग गया। क्या धमकी? मतलब तू मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे घर वालों को उठवा लूंगा, तेरे बच्चे जाते। मतलब मेरे घर की इतनी एक खबर जानता था कि मेरे परिवार वाले कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, कितने टाइम निकलते कितने टाइम। मुखबरी करता था मतलब कुछ भी। मतलब मुझे ना मुंह नहीं खोलने दी, बिल्कुल नहीं बोलने दिया मुझे। उसने जिद कर ली, बोला तेरी लड़की से बात करवा। तो मैंने पूछा कि जैसे मैंने देखा ना कि हाँ उसमें खून वगैरह कर रखा है, मतलब ब्लड लगा हुआ है। हाँ ब्लड वगैरह, पता नहीं ब्लड था बेनी नौटंकी थी, कोई पता नहीं उसका। ब्लैक कलर की शर्ट थी उसने पहन रखी थी। बोला कि मतलब तेरे मम्मी से बात करवा, नहीं तो ना तेरे पापा मतलब फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फोन आपने उठाया था? नहीं, बात मतलब फोन मम्मी ने उठाया था। मैं तो मतलब के बदले मौत और खून के बदले खून। जैसे मेरे पापा की मौत हुई है वैसे ही मौत चाहिए हमें भी। जैसे अगर वो कुछ कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो हमें दे दे, हमें दे दे, हम अपने आप कर लेंगे जो करना है। नरवाना की धर्म सिंह कॉलोनी में एक बहुत बड़ा मामला आया है जिसमें हिंद एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले एक श्रमिक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। परिवार हमारे साथ है, परिवार आज भी न्याय के लिए जो है भटक रहा। पूरा मामला क्या है वो उनकी वाइफ है, बिटिया है, उनसे बातचीत करके पता करते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मामला बना मैडम, कैसे बातचीत हुई? जी हम आज डीएसपी के पास गए थे। अच्छा। और एक बंदा मैंने पहचाना, उसका भाई छोटा। बाकी अब वो ही बता सकता है कि और कौन थे उसके साथ। कब की बात है मैडम, कब की घटना है, क्या नाम है मृतक का? 16 तारीख की ये घटना है। 16 अप्रैल की घटना है। हाँ जी। क्या नाम आपके हस्बैंड का? सूरज भान। सूरज भान नाम था। हाँ जी। कितनी उम्र थी मैडम? 45 साल। 45 थी। अच्छा, क्या बात बनी मैडम उस दिन, पूरा मामला क्या हुआ था 16 तारीख को? जी वो काम पे जा रहे थे, काम करने के बाद उसको अंदर से बुला के ले आया। बुलाने के बाद फिर पता नहीं उसके साथ क्या किया, कैसे। कौन बुला के लाया? वही राहुल नाम का लड़का है। राहुल नाम का लड़का जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है। अच्छा, राहुल नाम का लड़का। किस बात को लेके झगड़ा हुआ मैडम? घर पे थे। मेरे पापा सुबह मेरे मतलब गए थे फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो हत्या करने जो राहुल है वो मतलब वहाँ पे पहुँच गया वो। अच्छा। हाँ। कौन सी फैक्ट्री है? हिंद एक्सपोर्ट कंपनी है वहाँ पे। अच्छा। पुल के नीचे ही है बिल्कुल। किस चीज की है वो फैक्ट्री? वो उसमें जैसे कंप्यूटर गोड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें मशीन है, उसमें एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें। अच्छा, आप साथ में ही थे उस दिन? नहीं, मैं तो घर पे थी। घर पे थे तो हमें तो बुलाना, हमें मतलब फोन पता चला था। अच्छा। बोले कि वहाँ पे चोट लगी हुई, मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब सबको पता, लेकिन मेरे को नहीं पता था। मैं घर पे थी। फिर वहाँ से मतलब मुझे अगले दिन बताया, मैं मतलब वहाँ से उठ के आई तो मैं यहाँ बैठी आके, सारे यहाँ पे रो रहे थे। वहाँ पे बाहर वगैरह पर्दे वगैरह लगा रखे थे वहाँ पे, लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ पे आए, मेरे को बोला गया कि तुम्हारे पापा पूरे हो गए। अच्छा। मैं उस टाइम मतलब मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, और उसी टाइम बेहोश हो गई थी उस टाइम में। तो आपको फोन किसने किया परिवार वालों को, कब की मतलब किस टाइम एग्जैक्ट हमला हुआ आपके फादर के ऊपर? मेरे पापा 4:30 बजे के आसपास, 4-5 के बीच हाँ में ऐसे हो गया। उसने खुद बात करवाई है जाके। हाँ। किसने बात करवाई? उस लड़के ने, राहुल ने खुद बात करवाई है गुड़िया के पापा से। अच्छा। मेरी की ये बोल रहा है कि भाई चल छत्तीसगढ़ चलेंगे। मैं बोली नहीं, कहीं नहीं जाना। उसके बाद उसने फोन काट दिया, हम फोन मिलाए, फोन नहीं उठाया। फोन उठाया ही नहीं। थोड़ी देर आदमी आया कि वहाँ चोट मार रखी है। अच्छा, कहाँ चोट लगी थी? मुझे नहीं, सिर पे पता होगा। जो मतलब पीछे से सारा सिर मतलब वो फोड़ रखा था बिल्कुल ही। देखने वाली हालत नहीं थी। किस चीज से वार किए? रोड थी, एक लोहे की रोड थी। उससे सिर पे मार रखे थे। अगर देखो रोड होती तो मतलब पिचक जाती वो भी। वो किसी और से चीज से हमला किया गया। बाकी वो बोल रहा है ना कि हम अकेले, वो अकेले नहीं है। अकेले बंदा में एक आदमी को तो संभाल ही नहीं सकता, वो ऐसे थे। एक बंदा नहीं संभाल सकता था उनको। वो 6-7 बंदे मिलके जब ये हादसा किया, नहीं बाकी एक आदमी होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
आपको कितने आदमी इस पूरे मतलब सात कुछ छह फुटेज सात, वगैरह हाँ कुछ जी हाँ आई जी है? सारी चीजें है। तो फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? उसमें तो और तो सारे खड़े वो मारने लग रहा है, साथ में बंदे 6-7 तो मतलब ये बंदे किया होता है ना कि जब भी क्राइम सीन होता है तो बचाने की कोई न कोई कोशिश करता है। फुटेज जी किसी ने कोई नहीं बचाया, सारे खड़े देख रहे हैं, सब देख रहे हैं खड़े होके। उनके साथ वाले ना कि वो जो सोच रहे थे भाई इधर उधर भाग न ले, इसीलिए वो खड़े हो गए, वो मारने लग रहा है। अच्छा, जो वो जी। खड़े थे वो राहुल के साथ राहुल के साथी थे, राहुल के साथ कंपनी के नहीं थे, राहुल के साथी थे सारे। हाँ जी, और कोई नहीं था। अब कोई गिरफ्तार हुआ मैडम? लड़का अभी एक ही हो रहा है अभी। बस एक ही हुआ और जब तक और नहीं होंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो देख को ये छोटी सी बिटिया आज देख को भाई इनके फादर का साया इनके ऊपर से जो है उठ गया सिर पे से, पूरी जिंदगी इन बच्चों की पड़ी है। क्या सजा की मांग बेटी आप करते? फांसी, मौत के बदले मौत और खून के बदले खून। जैसे मेरे अगर वो पापा कुछ की कर रहे मौत हैं तो हुई ठीक है है। वैसे ही मौत चाहिए हमें भी। जैसे अगर वो कुछ कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो हमें दे दे, हमें दे दे, हम अपने आप कर लेंगे जो करना है। जो करना है हम करेंगे। वो पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, सीआई वाले कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं करा कर रहे हैं, उनके तो मुंह बंद कर दिए हैं मुंह बस। पैसे दे रखे हैं, मुंह तो बंद कर रखे हैं। अगर कुछ भी नहीं अगर कर कुछ कर देते अब तक तो हो जाता। जीन्स जब पुलिस बुलाई है जब भी आए, वैसे नहीं आए। वैसे क्यों नरवाना नहीं पुलिस लगाया कोई काम की नहीं है। तो ये देख को भाई। कुत्ते बिल्ली की मौत थोड़ना है कि हाँ कुछ नहीं होता, ये है वो उसकी थोड़ी सी इंसान उल्टी है। होगी तो उसको मेडिकल लेके मेडिकल चले गए लेके गए हैं। हैं। वो बंदा मौत कर दी उसकी, उसको हाथ नहीं लगाने गए हैं जब तक मतलब जिंदगी पुलिस वो नहीं आई। मतलब सीरियसली इंजर्ड है, उसको उठा नहीं रहे। नहीं। दूसरे को लेके गए। हाँ, लेके गए उसको हैं। लेके गए हैं। जो मुजरिम है उसको बचाया जा रहा है। कितनी साल उम्र है बेटे आपकी? मेरी मतलब अब 14 साल की तो हूँ। देख को भाई 14 साल की बेटी ये कह रही है कि नरवाना की पुलिस कर क्या रही थी, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क कर रही है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जींद की पुलिस आई है और वो लेके गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस को कुछ थोड़ी देरी हो गई हो इसलिए। देरी नहीं, 2 घंटे में लाश, 2-2.5 घंटे में लाश उठाई गई है। 2 घंटे में वहीं पे खड़े थे पुलिस वाले। वहीं पड़े थे। जब हमने मतलब 112 में जीन करा फोन, जब ही आई है पुलिस। किसने किया 112 पे? यहीं पे एक अंकल है, उन्होंने वहाँ पे मतलब 112 वहाँ फोन। आप पहुंचे वहाँ क्राइम सीन पे? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था, क्या तो रही हूँ वहीं ना। जाने नहीं दिया हमें, जाने नहीं दिया। नहीं जाने तो आपको कब मिले फिर आपके हस्बैंड? हमें तो जब लाश आई है ना, जब हम पोस्टमार्टम के बाद? 10 मिनट के लिए हमें बस देखने के लिए मिले, बाकी हमें नहीं मिले। हमने नहीं देखा कैसे क्या हो गया, बस हमने नहीं देखा उनको, उनका मुंह भी नहीं लास्ट में देख पाए, मेरे बच्चे भी नहीं दोनों देख पाए। कितने बच्चे हैं मैडम? 2 गुड़िया है मेरे, बेटी बेटी हैं 2 दो। बेटी। तो आज मतलब और कोई सहारा नहीं बचा? नहीं, हम कोई सहारा नहीं है मेरा। पुलिस से बेटा कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो मैम क्या बताएं, पुलिस से थी कितनी, लेकिन अब मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ करेंगे। पहले एक्शन दिया है पुलिस? हाँ, दिया है। आज भी गए थे 25 तक दिया है, 25 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम चुप थोड़ी न बैठेंगे। फिर हमें हम तो फिर रोड जाम करेंगे बस। बदला तो चाहिए मुझे, बदला तो ये तो खुद क्या करे। कारण लगता है मैडम? सिर्फ आपसी कहा सुनिए और भी कोई बड़ी रंजिश हो सकती है इसके पीछे, पूरे घटनाक्रम के पीछे? बस यही है कि वो बोल रहा था मैं ना एक तरफा प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार करता हूँ। किससे करते हैं? वो मेरे से। अच्छा अच्छा। एक तरफा प्यार कौन है? दिया डीएसपी से कि मैं उससे ना एक तरफा प्यार करता था, इसीलिए मैंने इसको रास्ते से हटाया। और आप उसको जानते तक नहीं? नहीं, हम पड़ोस में रहते थे, बाकी मुझे इन बातों को पता नहीं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। भाई अब तुम्हारे बारे में क्या सोच रही तुमको थोड़ी पता है। तो इसी और आपने पहले उनकी एफआईआर भी कटवाई थी? हमारे तो आपने कटवाई थी? नहीं, हमारे हस्बैंड ने कटवाया। हस्बैंड ने? जी। तो आपको तब पता था ये इस तरह का कुछ सोच रहा है, इसके अंदर चल रहा है कुछ? नहीं, वो बाद में फिर वो जब एफआईआर कटवाई है ना, उसके बाद मुझे धमकी ऊपर धमकी देने लग गया, धमकी ऊपर धमकी देने लग गया, के ऊपर धमकी देने लग गया, धमकी ऊपर धमकी देने लग गया। क्या धमकी? मतलब तू मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे घर वालों को उठवा लूंगा, तेरे बच्चे जाते, मतलब मेरे घर की इतनी एक खबर जानता था कि मेरे परिवार वाले कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, कितने टाइम निकलते कितने टाइम। मुखबरी करता था मतलब? कुछ भी मतलब मुझे ना मुंह नहीं खोलने दी, बिल्कुल नहीं बोलने दिया मुझे। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बोली चल मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे परिवार को। उस दिन पता नहीं कहाँ से कहाँ वो फैक्ट्री पहुंच गया। अच्छा। जब फैक्ट्री पहुंच गया जब वो मेरे हस्बैंड मेरे से बोले तो मैं बोली, आप बोली राहुल आ रहा है कि भाई चल छत्तीसगढ़ चलेंगे काम करने। तो मैं बोली छत्तीसगढ़, मैं बोली नहीं, उससे बोल दो नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे उसने फोन काट दिया, कहीं कुछ और ना बोलने लग जाए। और उनका फोन, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे पास ही घर पे रखा था, खराब हो रहा कि मैं फोन और मिलाती तो किस फोन में मिलाऊं, अब कि मैं कुछ फोन मिलाऊं कि तुम अपने अंदर चले जाओ, बाहर मत आना।
लेकिन उनके पास फोन भी नहीं था। मैंने उसके फोन मिलाया, उसने फोन नहीं उठाया। उसके कभी बाद फोन वोन भी किया आपके पास उसने, राहुल ने? मैं धमकी आती थी, मेरे को फुल आती थी। तो आपने फिर पुलिस से जो है वायु को मुंह ही नहीं खोल, मैं मतलब इतनी धमकी देता रहा। अंडर प्रेशर थे आप? मतलब नहीं बोल पाई कुछ भी नहीं। उनकी शादी हो चुकी है, अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड लड़का था। तो उनके फादर मदर को कभी इन्फॉर्म करने की कोशिश की? वो भी वैसे ही सारे एक जैसे सारे मिले हुए हैं। ये बैठे घर पे ही बैठे हैं। उसका भाई बीच में सारे मतलब घर पे ही है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा उनके घर पे। हमें तो बोल रहे हैं कि जहाँ जाओ उठा के लेके, कुछ कर ही नहीं रहा कोई भी। सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं उनकी तो। वो एक दिन मेरे से वो ऐसे बोल रहा कि अब तो मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई तूने ऐसा काम बेचती हुई ना, तो अब उसको ना लेके बस लेके अब उन्होंने इसको वो बढ़ावा दिया, लेके घर वालों ने बढ़ावा दिया उसको कि अब उसको लेके आ। आप कम से कम मैडम 30+ हैं, अगर आपके इस एज में ये हाल है तो ये बेटियां हमारी कैसे बाहर निकलेंगी इनको लेके? वही तो पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं हमारे। जी यही पूछ रहे हैं। आज की इतनी उम्र की लड़की के नहीं कोई भरोसा था, ये बच्चों का क्या होगा? यही तो पूछ रहे हैं। ये बच्चे हैं, जवान होने वाले हैं, तो इनका क्या होगा? आप सास हो इनकी? नहीं, मैं इनकी बहन हूँ। आप बहन हो इनकी? हाँ जी। इनका क्या होगा? एसपी डीएसपी से यही तो पूछो ना कि इनका क्या होगा। आज उसका आरोपी को तो बैठाए पड़े हैं, ठीक है ना, तो आज इनको नहीं कुछ तो प्रोत्साहन मिल रहा है आगे के लिए, तो बच्चों का क्या होगा? इनका कौन होगा? तो मतलब इनकी तरफ से कुछ नहीं था कहीं कल ये बात को वो बोल दे कि मतलब मैंने उसकी मिली भगत? क्योंकि हम आजकल मामले देखते हैं नहीं, मेरी तरफ से होता ना तो मैं अपने बच्चों में ये छोड़ती, चलो छोड़ो, अपने बच्चे पाल लेगा। लेकिन मेरे मन में तो कुछ ऐसे था ही नहीं कि भाई इस बंदे को भाई ऐसे करो। मेरे बच्चा, मेरे आदमी मेरे जैसा आदमी तो सबको ही मिले। बेटिया आपको क्या लगता है, आप तो बेटी हैं, आप मदर को भी जानती हैं, फादर को भी जानती हैं, क्या सिचुएशन ऐसी बनी, क्यों राहुल पीछे पड़ा था? पता नहीं क्या मिला उसे, ये इतना नहीं पता मेरे को। लेकिन ये नहीं पता कि क्या हुआ, क्या मिला उसे। और हाँ, बन क्या गया वो मार के? साइको ही बना एक। अगर ना मारता एक अच्छा इंसान बन सकता था वो एक धमकी आई है? हाँ ना, मतलब थ्रेट्स आए हैं? जैसे जिस दिन मेरे पापा की हत्या करी थी, उस दिन ना जैसे कॉल आ रखा, मैं पूछा था किसका फोन है? आपने पूछा? हाँ, उसने बोला बताना नहीं, मतलब उसने बोला बताना नहीं है। और ये बात उसने बोला है, मम्मी ने कही कि बताना नहीं है? मतलब उसने बोला था मैं मम्मी को। फिर थोड़ी देर में वहीं बैठी रही मैं। उसने खुद का सिर फोड़ रखा था। खुद का? हाँ, खुद का सिर फोड़ रखा था। अपनी बेटी को दिखाया। हाँ, और वीडियो कॉल पे था क्या? हाँ, वीडियो कॉल पे था। मेरे से जैसे मम्मी बोल, उसने जिद कर ली, बोला तेरी लड़की से बात करवा। तो मैंने पूछा कि जैसे मैंने देखा ना कि हाँ उसमें खून वगैरह कर रखा है, मतलब ब्लड लगा हुआ है। हाँ, ब्लड वगैरह, पता नहीं ब्लड था, बेनी नौटंकी थी, कोई पता नहीं उसका। ब्लैक कलर की शर्ट थी उसने पहन रखी थी। बोला कि मतलब तेरे मम्मी से बात करवा, नहीं तो ना तेरे पापा मतलब फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फोन आपने उठाया था? नहीं, बात मतलब फोन मम्मी ने उठाया था। मैं तो मतलब ऐसे ऊपर चली गई थी, वैसे मैं बोलती मम्मी से बात करवा, नहीं तो ना मम्मी को फैक्ट्री में जा रहा हूँ। अच्छा। पता नहीं उसने उसके स्क्रीनशॉट लेने थे, पता नहीं क्या करना था उसको। फिर मेरे को दिखाया, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हाल कर रखा है? बोला कुछ नहीं कर रखा। मैं कुछ नहीं कर रखा, तो बोला कि तुम बात करना, फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं। फिर मैं बोला फैक्ट्री में क्या करने जाना है? आपने बोली बात? मैंने बोला फैक्ट्री में क्या करना है, वहाँ क्या है? अच्छा, फोन आपने ले लिया था आदमी से? हाँ, मैंने ले लिया था जी। मैं बोली फैक्ट्री में क्या करना है, वहाँ क्या है? मतलब कुछ नहीं, मम्मी से बात करा। मम्मी ने फोन काट गया, उसने फोन काट दिया। फिर उठा, फिर बात करवाई जाके। हाँ, फिर मिलाया, मम्मी ने बात करी। फिर मैं वापस नीचे आ गई थी, मैं फिर ऊपर गई, मम्मी लग रही रोने। मैंने पूछा कि क्या हो गया? मतलब वो तो फैक्ट्री में पहुंच गया। मैं उसी टाइम तुरंत मैं मौसी को बुलाने गई। घर में और कौन? दादा दादी भी? हाँ, दादी है और दादी मेरे अंदर है। मैं तुरंत नीचे आई, मैंने बताया कि ऐसी सी बात है, वो फैक्ट्री में पहुंच गया। फिर वहां से मेरी मौसी फटाफट ऊपर गई है। फिर मैं बोल रही थी कि हाँ मेरे चाचू को, मेरे दादा को, मतलब किसी को भेज दो। अगर उस टाइम मतलब मेरे मानते, अगर भेजते तो आज ये इतनी बड़ी बात न होती। तो मतलब वो ठीक हो सकता, वहाँ घायल हो सकता था तो ट्रीटमेंट होगा, कुछ ना कुछ होता।
अगर वहाँ भेज देते तो बच जाते। फिर भेजने को मौका ही नहीं दिया हमें कि कोई किसी को हम भेज सके। आप इतना प्रेशर में क्यों थे मैडम? पुलिस मतलब इतने क्योंकि देखो एक बंदे की जान चली गई, आप पुलिस को इन्फॉर्म तो कर सकते थे एक बार। नहीं बोल पाई मैं कुछ भी। मैं मतलब मैं अपने घर वालों में सोचू कि मेरी बेटी भी स्कूल में जाती, मेरा हुआ तो फिर भी वही जो मतलब उसने सोचा था। कुछ नहीं बोल पाई मैं, कुछ भी नहीं। क्या सजा की मांग करते हो? मौत मौत की बदले मौत, खून के बदले खून। तीनों का एक शादी हुआ है, ऐसे अगर कोई भी कहने लग जाएगा कि ये बहू मेरे को पसंद है, इसको ये कर दे, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं काम चलेगा बेटे, ऐसे थोड़ा हो सकता है? ऐसे जाना होता इसके पहले चली जाती है। अब 2 बच्चे पैदा करके जाएगी, वो 20 साल का या 30 साल की हो रही, ये काम ऐसे हो सका? अगर करेगी तो तब भी संभव नहीं है ये। व्यवहार आपने देखा होगा ये ना भाई, हमने तो बार ये भी है, वो लड़का भी था और जो इनके हस्बैंड है उनका भी व्यवहार मैं देखा तो होगा। बहुत कम वो करूँ, लेकिन जमी पाता हाँ इधर आओ आंटी थोड़ा सा। मेरे मतलब ये एक तरफा प्यार, इसने क्या कहोगे? प्यार कहोगे, हवस कहोगे, क्या कहोगे इसको? कि मतलब एक आदमी की जान ले ली इनने। प्यार करता हो गया यो, या तो मेरा छोटी सी बात पाई सी इतनी सीरियस ले ले जब मैं दुश्मनी निकाल के छोड़ा फिरता हूँ। बिना ये बात छोटी छोटी बातों में दुश्मनी काटना ही तो। अच्छा, ये मतलब बहू कह रही है कि उनके माता पिता को भी कहा है और वो भी ऊपर से ये कह रहे हैं कि उसको बहू बना के ला। मतलब ये पेरेंट है आजकल, क्या ऐसी थिंकिंग ये घातक नहीं है? वो यूं ये बात भी ले ज्यादा तो माना सुनी नहीं, फिर हम तो इस परिवार न जाना। अच्छा, कई साल तक कैसा परिवार है ये? जमा बढ़िया परिवार, बढ़िया परिवार है। ये सारे लड़के हैं, सारे हमारे 20 साल 22 साल तमन्ना हो गए राई में। हमने तो 35 साल हो गए, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए इकट्ठे आए, इतने अच्छे हैं। से कि इतनी बड़ी घटना को करेगी नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत दुख अच्छा, ये 20 साल का लड़का है, अभी से मतलब प्यार प्रेम ये कहाँ से दिमाग में? प्यार है, हवस है, क्या आंटी है? प्यार प्रेम क्या के करत है बोली तो बहू रही 2 लड़की रही अड्ड बड़ी प्यार करना हम थी। नहीं ये नहीं कर रही थी, वो तो कह रहा था ना कि मेरा प्यार है। तो कुछ तो मानना करेगा भी, तो बहाना बना रहा है वो कहीं तो पे। बनावेंगे बनना चाहिए, गलती करने वाला तो बहाना ले, बचने की कोशिश करे मतलब। तो देख को भाई, पड़ोसियों का तो ये कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ जो है बहाने बना रहा है, यानी कि आप तो फिर फालतू, आप तो फिर फालतू दूसरा ने भी लेकर डूब जे हैं। इन्हें थी तो नाश कर रखे सकना, इसी से लड़के उठन जो से आजकल ही, लड़के उठन जो से आजकल ही। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। तो क्या सजा होनी चाहिए आंटी इस तरह? गृहस्थी वाले थे, बच्चे वाले थे बेचारे, क्या सजा होनी चाहिए समाज में और भी इस तरह की घटना फैलाने तो ये चाहो मौत का बदला मौत होनी चाहिए। इतना बेरहमी तुम्हारे। अच्छा, वीडियो आ रही है उसकी, वो भी नहीं थोड़ पाना चाहिए। सारी बस्ती में जमा तो महजरे है। तो है कहीं सारी बस्ती बढ़िया लड़का था, मतलब बस्ती में आपने न्यू भी कदे और किसी की बहू का भी नहीं न्यू करना है। उस लड़के की तरफ से आप नहीं सा कदे और किसी की बहू ने भी ना करना चाहिए। इनके बारे में सारे बच्चे बड़े रहो तो फिर का और किसी का नाव करागा। अच्छा, उसकी क्या गलती करने में कोई नहीं मारता, जमीने का बेचारा वो खपा दिया हमती आगत सब ये काम करे करता था यू आरोपी है जो आंटी वो हम तो ये लड़का पहला तो इसका तो मानना नहीं कौन मेरा भी काम कुम का तो इतना तो कौन जानकारी उसकी तो। अच्छा, अब पकड़ लिया वो या नहीं? कुछ इन्फॉर्मेशन आई हो आरोपी है जो? मेरा नहीं तो मुंह से कौन लगे किसी का। अच्छा, अभी कुछ क्लियर नहीं है जी देवी उनका घराटा पे लेने जावांगे। ये तो अपना दुख पड़ रहा है, हम तो अपना दुख नहीं ठीक है। तो भाई देख को आओ, हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि भाई कार्रवाई जो है चली हुई है और सारे एविडेंस जुटाकर, साक्ष्य जुटाकर कड़ी दर कड़ी जो है जोड़ी जान लग रही है। एक मुख्य आरोपी है जो उसकी गिरफ्तारी की जो बातचीत हो रही है, परिवार को आज आश्वासन दिया गया है। वीडियो फुटेज जो है सामने आई है जिसमें कई व्यक्ति घटना स्थल पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक जो मुख्य आरोपी है वो रोड से हमला करता हुआ फुटेज में प्रतीत हो रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।